जैसे कि आप सभी को पता ही है कि पैसा तो एक ही भाषा बोलता है कि अगर आज आपने मुझे बचा लिया तो कल मैं आपको बचा लूँगा। तो हेलो गाइस, दिस इज संदीप, आई एम योर इंग्लिश ट्रेनर। आज की वीडियो कुछ इसी तरह की होने वाली है, यानी कि ये वीडियो पैसे से रिलेटेड है। तो यानी कि मनी हैज़ डिफरेंट नेम्स। इस वीडियो में आपको बताऊंगा कि स्कूल में जो हम पैसे देते हैं उसे हम फीस कहते हैं, ये तो हम सबको पता ही है। जैसे कि हम वेजेस किसे कहते हैं, सैलरी और इनकम में क्या डिफरेंस है, और सबसे इम्पॉर्टेंट बात अलाउंस किसे कहते हैं। तो इस वीडियो में एंड तक बने रहना, आपको बहुत ज़्यादा नॉलेज मिलेगी। चाहे आप आइल्स के स्टूडेंट हो, चाहे स्पोकन के स्टूडेंट हो, चाहे किसी भी फील्ड में हो, ये नॉलेज आप सबके लिए ज़रूरी है। तो डेफिनेटली वीडियो में एंड तक बने रहना। तो टाइम को वेस्ट नहीं करते, शुरू करते हैं हमारी वीडियो। तो उम्मीद करूंगा कि आपको वीडियो अच्छी लगेगी। अगर चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब जरूर कर देना, क्योंकि आपके सपोर्ट की ज़रूरत है। ये चैनल आपके सपोर्ट और प्यार, आपके सपोर्ट की वजह से ही चल रहा है। तो शुरू करते हैं हमारी वीडियो। इस वीडियो में आपको बहुत सारी नॉलेज देने वाला हूँ। तो चलिए जी, तो चलिए गाइज हमारी वीडियो शुरू करते हैं और देखते हैं कि पैसों के यानी कि मनी के अलग अलग नेम होते हैं। तो चलिए देख लेते हैं। तो सबसे पहले देख लेते हैं, इन टेम्पल और चर्च इट्स कॉल्ड अ डोनेशन। जब हम टेम्पल या किसी चर्च में कोई पैसा देते हैं तो उसे कहते हैं डोनेशन, यानी कि दान वगैरह कह देते हैं उसे हम। इन स्कूल इट्स अ फीस। जब हम स्कूल में मंथली पे करते हैं तो उसे हम कहते हैं इट्स अ फीस, यानी कि ये हो गई फीस, स्कूल में हो गई फीस। इन मैरिज इट्स अ कॉल्ड अ डॉरी, यानी कि जब हम मैरिज में पैसा वगैरह देते हैं तो उसे कहते हैं दहेज, यानी कि डॉरी। इन डाइवर्स इन अलिमनी, यानी कि जब किसी का डाइवोर्स होता है, यानी कि कोई भी कहता है कि तुम मुझे इतने पैसे दो, मैं फिर तुम्हें डिवोर्स दूंगा या दूंगी, तो उसे हम कहते हैं एलिमनी। जैसे कि आपको पता ही होगा, ऋतिक रोशन और सुजैन में भी उनका यही नाम था, और उनका डिवोर्स हुआ था पता नहीं 20 और 25 करोड़ में हुआ था, यानी कि बॉलीवुड का सबसे महंगा डिवोर्स था उनका। तो नेक्स्ट, व्हेन यू ऑय समवन इट्स अ डेबिट, यानी कि बहुत सारे लोगों को नहीं समझ में नहीं आया होगा ये किसका मतलब क्या होता है। इसका मतलब होता है यानी कि जब आप किसी की हेल्प करते हो, जैसे कि किसी ने अपनी ईएमआई वगैरह यानी कि किस्त वगैरह भरनी थी, तो क्या हुआ कि उसके पास 1,000 रुपये घट गए, तो यानी कि कितने भी पैसे कम हो सकते हैं, तो आपने उनकी हेल्प कर दी, तो इट्स कॉल्ड अ डेबिट। तो व्हेन यू पे द गवर्नमेंट इट्स अ टैक्स, यानी कि जब अगर आप परमात्मा की कृपा से आप फ्यूचर में बहुत ज़्यादा कमाओगे तो आपको गवर्नमेंट को टैक्स देना होगा, तो उसे हम कहते हैं टैक्स। जो आप गवर्नमेंट को पैसे देते हैं उसे टैक्स कहते हैं। इन कोर्ट इट्स अ फाइन, यानी कि कोर्ट में क्या होता है, कोर्ट में फाइन पे करते हैं। जैसे किसी ने कोई क्राइम कर दिया तो उसको जुर्माना वगैरह लग गया तो उसे फाइन कहते हैं। नेक्स्ट, सिविल सर्विस रिटायर इट्स अ पेंशन, यानी कि कोई भी गवर्नमेंट सर्विस हो गई या कोई सिविल सर्विस हो गई, उससे जब कोई इंसान रिटायर होता है तो उसकी मंथली जो उसे पैसे मिलते हैं उसे पेंशन कहते हैं। नेक्स्ट, एम्प्लॉयर टू वर्कर इट्स अ सैलरी, यानी कि जब कोई किसी के पास काम करता है वो मंथली, यानी कि जो मंथ के एंड पे मिलती है उसे हम सैलरी कहते हैं। और एक होता है इनकम, INCOM, इनकम। इनकम होता है, एक इनकम होती है बिजनेसमैन की, ये फ्लक्चुएशन होती रहती है, यानी कि कम भी हो सकती है, ज़्यादा भी हो सकती है। तो सैलरी होती है एम्प्लॉय की, तो इनकम होती है बिजनेसमैन की। मास्टर टू सबोर्डिनेट्स इट्स अ वेग्स, यानी कि जो मजदूर को मिलती है उसे कहते हैं दिहाड़ी, यानी कि उसे वेग्स भी कहते हैं। यानी कि किसी ने कहीं पे कोई काम किया, ठीक है, 1 या 2 दिन के लिए, तो उसे दिहाड़ी वगैरह मिल गई तो उसे वेग्स कहते हैं। नेक्स्ट, टू चिल्ड्रन इट्स अलाउंस। अलाउंस का मतलब बहुत सारे लोगों को नहीं पता, तो ये वीडियो बनाने के पीछे यही रीज़न है कि इसका मतलब आपको क्लियर करवाना चाहता हूँ। अलाउंस होता है जैसे कि आपके घर पे कोई रिश्तेदार आया तो उसने आपको पैसे दे दिए जाते हुए,
कि ये लो 10-5 रुपये जो भी आपको आप छोटे हुआ करते तो आपको मिले तो आपको बड़ी खुशी हुई तो उसे हम अलाउंस कहते हैं। अलाउंस का मतलब एक और भी है, मैं आपको क्लियर करवा देता हूँ और मुझे कमेंट में बताना कि किस किस को अलाउंस मिला है। तो नेक्स्ट एक होता है जैसे कि आपने किसी पर्सन को काम पे रख लिया, यानी कि आपने उसे 15,000 रुपये सैलरी दे दी। तो उसके बाद क्या हुआ, उसने कहा कि मेरा खर्चा बहुत ज़्यादा है कि मेरा आने जाने का खर्चा होगा, यानी कि वो वहाँ से 50 किलोमीटर दूर रहता है तो वो कहेगा कि मेरा खर्चा बहुत है आने जाने का, तो आपने उसे 5,000 रुपये एक्स्ट्रा दे दिए तो वो क्या हो गया, तो उसे भी अलाउंस ही कहेंगे। When you borrow from बैंक इट्स अ लोन, जब आपने बैंक से लोन लिया, जब आपने बैंक से पैसा लिया तो उसे हम कहते हैं लोन। When you offer after a good service इट्स इट्स अ टिप्स, यानी कि जब वेटर आपको अच्छे से सर्विस देता है तो आप उसे वो आपको कहता है कि सर मेरी टिप, तो जब हम उसे पैसा देते हैं तो उसे टिप कहते हैं। तो टू किडनैपर्स इट्स अ रैंसम, यानी कि जब किसी को किडनैप करके पैसे मांगता है तो उसे रैंसम कहते हैं। नेक्स्ट, इलीगली रिसीव्ड इन द नेम ऑफ सर्विस इट्स अ ब्राइबिंग, यानी कि किसी सर्विस के नाम पे जो पैसे लेते हैं उसे रिश्वत या ब्राइबी कहते हैं। जैसे कि कोई आप किसी जगह पे गए कोई काम करवाने, यानी कि उस काम को 10 दिन लगेंगे, यानी कि कोई सर्टिफिकेट बनवाना या कुछ भी होना, और अगर वो कहते हैं कि आप हमें 500 रुपया दो तो हम आपको 2 दिन में बना के देते हैं, तो उसे हो गया हम ब्राइबी या हम उसे रिश्वत भी कह देते हैं। तो उम्मीद करूंगा कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी और आपको बहुत कुछ सीखने को मिला होगा और आपको ये टॉपिक क्लियर हो गया होगा। मनी हैज़ डिफरेंट नेम्स, तो डेफिनेटली बहुत सारे नेम हैं मनी के, पैसे के, यानी कि बहुत सारे नेम हैं। तो उम्मीद करूंगा कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर इस वीडियो से आपको नॉलेज मिली है तो डेफिनेटली चैनल को सब्सक्राइब कर दे, वीडियो को लाइक कर दे और कमेंट करके ज़रूर बताना कि आपको अलाउंस मिला है या नहीं मिला है। तो मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक ख्याल रखें अपना और अपने परिवार का। तो तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, हैव अ गुड डे।